नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है। बदमाश के साथ मुठभेड़ की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रातीबड़ इलाके में एनकाउंटर हुआ है। पुरानी शहर का ये बदमाश बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर भोपाल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर बदमाश के साथ मुठभेड़ की जानकारी बताई जा रही है और इस मुठभेड़ में उस बदमाश को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर पुराने शहर का ये बदमाश बताया जा रहा है, जिससे मुठभेड़ हुई और उसके बाद फिर एनकाउंटर उसका किया गया। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में बदमाश को मार गिराया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है ये बताई जा रही है पुराने शहर का ये बदमाश। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ताजा जानकारी, कैसे अचानक मुठभेड़ हो गई? जी बिल्कुल, अब इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गुंडे बदमाशों पर पुलिस नकेल कसने की कोशिश कर रही है, उसके बीच में प्यारे मियां का केस हो फिर या फिर दूसरे बड़े मामले, सख्ती सरकार के द्वारा दिखाई गई थी। और यही कारण था कि अब भोपाल पुलिस के द्वारा लगातार गुंडे बदमाशों पर नकेल कसी जा रही थी। और जिस तरीके से पुलिस को जानकारी मिली कि एक बदमाश जो है वो रातीबड़ इलाके में है और पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने जाती है, उसे पकड़ने के लिए जाती है, तो जानकारी अभी तक यही मिली है कि उस आरोपी के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस पर जब हमला किया गया तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उस आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। ये बदमाश हत्या समेत कई मामलों में फरार चल रहा था और पुलिस को लगातार इसकी तलाश थी। पुराने शहर का ये बदमाश बताया जा रहा है। छोला इलाके में काफी इसने वारदात को अंजाम दिया, कई सारे मामले इस पे दर्ज है। पुलिस लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी, इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी को सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जैसे ही सूचना मिली तो तड़के जो है इस बदमाश पर कार्रवाई की गई और उसको एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। बिल्कुल मनोज, ये भी जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों को दिखा रखे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर में इस बदमाश को मार गिराया गया है। ये जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये कई वारदातों में शामिल रहा है और देसी कट्टा इसके पास था, जिससे ये पुलिस पर फायर कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसे मार गिराया है। लेकिन मनोज, एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बातचीत में इस बात के निर्देश दिए थे कि चाहे कुछ भी हो, इस तरह के हिस्ट्री शीटर बचने नहीं चाहिए, उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का शिकंजा उस पर कसना चाहिए। क्या ये सख्ती उसके बाद देखने को मिल रही है? आज बिल्कुल, बदमाशों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी और इसी मुहिम की वजह से जो है लगातार पुलिस पर भी एक प्रेशर बनाया था सरकार ने कि ऐसे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी कार्रवाई का नतीजा रहा है कि इस तरीके के बदमाशों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और लगातार ये देखा जा रहा था कि इस तरीके के बदमाश कहाँ कहाँ पे सक्रिय, उसकी लिस्टिंग भी लगातार की जा रही थी। जिस तरीके से डिटेल मिली कि आरोपी जो है वो फरार है और पुलिस को जानकारी मिली कि ये आरोपी लगातार छुप रहा है, तो पुलिस ने जो है इस पर एनकाउंटर किया और लगातार पुलिस इसकी सर्विलांस पर इसको लेके रखी थी। अभी तक जो जानकारी मिली है, आरोपी जिसका एनकाउंटर किया गया है, शेखर लोधी इसका नाम है, छोला इलाके का ये बदमाश है और हत्या जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहा था। इससे 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। रातीबड़ इलाके के संस्कार वैली स्कूल के पास में ये घटना को अंजाम दिया और इस घटना स्थल से कुछ दूरी पर आरएसएस की मीटिंग भी चल रही है। मोहन भागवत वहां पर मौजूद है, तो कई तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर लगाई गई थी। और जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और घेराबंदी के दौरान जब आरोपी ने देसी कट्टे से पुलिस पर फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया गया। रातीबड़ के टीआई सुदेश तिवारी के साथ जो जवान थे, आलोक तिवारी, युवराज सिंह, इनका नाम आ रहा है कि इन्होंने एनकाउंटर को अंजाम दिया। लेकिन अभी ये तमाम चीजें जो है अब स्पष्ट होगी आगे की किस तरीके की परिस्थितियां उस एनकाउंटर के दौरान रही होगी। बिल्कुल मनोज, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप से इस पर कई अपराध दर्ज थे, हत्या जैसे मामले में भी इसकी तलाश की जा रही थी, कब से ये फरार बताया जा रहा है और कैसे पता चला कि ये भोपाल के रातीबड़ इलाके में मौजूद है अभी?
लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये बदमाश लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की, तो फिर उसने देसी कट्टे से पुलिस पर हमला किया और इसी दौरान मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया। कि ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भोपाल के रातीबड़ इलाके में जो संस्कार वैली स्कूल है उसके पास ये मुठभेड़ हुई है और उसके थोड़ी ही दूरी पर संघ की बैठक चल रही है। शारदा विहार का परिसर है और वहां बैठक चल रही है, उससे थोड़ा पास की ये जो मुठभेड़ है वो देखने को मिली है। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, एक सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है कि कैसे पुलिस को इसके यहां मौजूद होने की जानकारी मिली, और दूसरी चीज की ये कितने लंबे समय से फरार चल रहा था? जी बिल्कुल, इस पे हत्या का मामला दीपेश दर्ज था और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। छोला इलाके में हत्या के साथ कई ऐसे गंभीर मामले थे जिसमें ये लंबे समय से करीब 1 से 1.5 साल से फरार चल रहा था। हत्या का मामला ताज़ा था जिसमें भी ये आरोपी फरार चल रहा था। लगातार इसको पुलिस की टीमें तलाश कर रही थी और यही कारण था कि इस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने 25,000 का इनाम भी रखा था। लगातार पुलिस की टीमें ये तलाश कर रही थी कि आरोपी कहाँ पे, कई जगहों पर आरोपी की लोकेशन मिली। इसके अलावा जो है इसकी भोपाल से बाहर की लोकेशन भी मिली, लेकिन आरोपी इतने लंबे समय में पुलिस के हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके के निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए थे, सख्ती बरती गई थी। उसके बाद पुलिस ने बदमाशों की कुंडली बनाना तैयार की थी और न्यूज़ 18 ने इस बात का भी खुलासा किया था कि भोपाल पुलिस ने करीब 1700 बदमाशों की कुंडली तैयार की है, उनका पूरा डाटा तैयार किया है, जिसमें से 700 निगरानी शुदा बदमाश से, काफ़ी सातिर बदमाश से, खूंखार बदमाश से, उनकी लिस्टिंग की गई थी। और लगातार जो बीट प्रभारी थाने स्तर पर रहते हैं वो लगातार इनकी डिटेल इकट्ठी कर रहे थे, इनकी लोकेशन की तलाश कर रहे थे। इसी बीच में एक बड़ी सफलता मुखबिर की जानकारी पर पुलिस को मिली कि जो आरोपी है लगातार जो फरार चल रहा है, जिस पर 25,000 का बड़ा इनाम है, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। और यही कारण था कि आरएसएस की बैठक जिस इलाके में चल रही है वहाँ पर पुलिस का बड़ा पहरा था। रातीबड़ टीआई सुदेश तिवारी वहाँ पर तैनात थे और उनकी टीम वहाँ पर तैनात थी। लगातार वहाँ पे सुरक्षा का घेरा बना हुआ था और जब ये सूचना पुलिस को मिली, उनकी टीम को मिली, तो वहाँ पर घेराबंदी की गई। हालांकि आरोपी को पहले बोला गया कि आप आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो पुलिस के सामने, लेकिन जब आरोपी के द्वारा बताया जा रहा है कि फायर किया गया, तो उस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी आरोपी पर फायर किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। तो एनकाउंटर पुलिस ने यहाँ पर किया, लेकिन इसमें कोई पुलिस जवान तो जख्मी नहीं हुआ मनोज? एनकाउंटर को हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता, लेकिन इसमें कोई पुलिस जवान तो जख्मी नहीं आई दीपेश के कोई पुलिस जवान इस मुठभेड़ के दौरान। दीपेश, अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि पुलिस जवान इसमें मुठभेड़ में जख्मी हुआ, क्योंकि ये पुलिस टीम ने इसको पूरी, क्योंकि जो संस्कार वैली जो स्कूल के आसपास का जो इलाका है वो कलियासोत डैम से लगा हुआ इलाका है, काफ़ी वहाँ पे जंगल का इलाका है, घने जो है वहाँ पर इलाका है और एरिया जो है काफ़ी ओपन है। तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे संस्कार वैली के पीछे जो घना जो जंगल है वहाँ पर ये आरोपी छुपा हुआ था। आरोपी के साथ कोई दूसरा इसका साथी नहीं था, अभी तक ये जानकारी आ रही है। और पुलिस ने जब इसकी घेराबंदी की तो आरोपी ने भागने की कोशिश की और काफ़ी दूर तक आरोपी भागा भी। उसके बाद पुलिस ने, क्योंकि घेराबंदी कर ली थी, पुलिस की टीम वहाँ पर पहले से मौजूद थी और जो फोर्स वहाँ पे तैनात था उस फोर्स को भी वहाँ पर मौके पर बुलाया गया और उसकी पूरी तरीके से घेराबंदी करने के बाद जब आरोपी को लगा कि वो नहीं भाग पाएगा तो उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और उसने फायर भी किए। जवाबी कार्रवाई जब हुई तो पुलिस ने उस पर कई राउंड फायर किए और जब फायर किए तो वो एनकाउंटर में मारा गया। अभी करीब 10 बजे भोपाल एसपी जो है इस पूरे मामले की डिटेल देंगे, जानकारी देंगे कि आखिरकार एनकाउंटर के समय क्या परिस्थिति थी, पुलिस को किस सोर्स से जानकारी मिली, इसको लेके वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे। लेकिन अभी तक की जानकारी में कोई भी पुलिस कर्मी मुठभेड़ के दौरान घायल की जानकारी अभी तक नहीं आई है कि कोई व्यक्ति इसमें या कोई पुलिस वाला इसमें घायल हुआ, क्योंकि ये घने जंगल की बात है
आसपास कोई रहवासी जगह नहीं थी, दूर दूर काफ़ी जो है मकान वहाँ पर बने हुए थे। लेकिन जब ये खबर आई तो तत्काल जो है मौके पर जो एफएसएल की टीम और पुलिस पहुंची और उसके बाद जो लाश है उसको हमीदी अस्पताल में भेजा गया। बिल्कुल, लेकिन मनोज एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि घना जंगल वाला एरिया है और ये वहां पर छिपा हुआ था, कब से ये वहां पर था या फिर रातीबड़ में ही लंबे समय से ये फरारी काट रहा था, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक निकल कर सामने आ पा रही है? दीपेश, बिल्कुल लगातार सर्विलांस पे इस आरोपी को रखा गया था, क्योंकि एक लिस्ट पुलिस ने तैयार की है जो टॉप के बदमाश हैं जिन पर हत्या जैसे गंभीर मामले हैं, जिन पे इनाम है 5,000, 10,000, 25,000 तक के इनाम है, उनकी लिस्टिंग की गई थी। उन पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। ये खबर मिली थी पुलिस को कि ये जो बदमाश है लोधी, ये रातीबड़ इलाके में छुपा हुआ है। पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी, लेकिन पुलिस इसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुखबिर को ये जानकारी मिली कि ये आरोपी संस्कार बेली के पास वहाँ पर छुपा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बस्तियाँ भी हैं, लेकिन काफ़ी इलाके दूर दूर हैं और घने जंगल ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि कलियासोत डैम आता है। ऐसे में पुलिस ने जब घेराबंदी की तो पुलिस को ये पुख्ता जानकारी मिली कि ये आरोपी वही आरोपी है, लोधी है, जिस पर कई सारे मामले दर्ज है और 25,000 का इनाम है। उसे सरेंडर के लिए पहले कहा गया, जिस तरीके से अभी तक की जानकारी दीपेश मिली है कि पुलिस ने उससे कहा था कि सरेंडर कर दो, चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। लेकिन आरोपी ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जब इसका जवाब दिया तो कई राउंड पुलिस की तरफ से फायर किए गए, जिसमें आरोपी ढेर हो गया। तो फिलहाल अभी तक क्या परिस्थितियां थी, क्या स्थिति थी वहाँ पे, क्या मौके पर दूसरे जो आसपास के जो रहवासी बस्तियां हैं उनके लोग मौजूद थे, किसने इन्फॉर्मेशन दी, क्या मुखबिर की इन्फॉर्मेशन थी या पुलिस के पास कोई बड़ा इनपुट आया था, क्योंकि लगातार इस तरीके के बदमाशों को सर्विलांस पे लिया जा रहा है। कई तरीके के सवाल हैं, एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि प्यारे मियाँ जैसा आरोपी जो है वो श्रीनगर भाग जाता है और एक हत्या का आरोपी भोपाल में रहता है, उसे पुलिस ट्रेस नहीं कर पाती, सालों से वो फरार रहता है। तो कई तरीके के ऐसे बड़े सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार उस जंगल में ही एनकाउंटर क्यों किया गया। आरोपी हो सकता है कि इलाके में रहता हो, वहाँ से उसको पकड़ लिया जाता। इतना बड़ा आरोपी या कुख्यात डकैत नहीं था वो, उस पर हत्या के मामले थे, 25,000 का इनाम था, कोई बड़े बड़े अपराध उसने जरूर किए थे। लेकिन जवाबी कार्रवाई में ये मुठभेड़ हुई है, उसकी तरफ से फायर किया गया, जिस तरीके की जानकारी पुलिस ने दी है, उसके बाद उसका एनकाउंटर दीपेश किया गया। बिल्कुल, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे मनोज, क्या ये जब ये यहाँ छुपा हुआ था, इसके किसी और साथी के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? इसके पास क्या इस एक देसी कट्टे के अलावा भी कहीं कोई और दूसरे हथियार थे, और क्या ये कहीं कोई दूसरी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं था? जी बिल्कुल, ये तमाम जो बिंदु है इस पर अभी पुलिस के अधिकारी जवाब देंगे कि किस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा और इसके पीछे, वारदात के पीछे क्या तरीका आरोपी का रहा होगा, क्या वहाँ पे दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी जो है वहाँ पर छुपा हुआ था। लेकिन दीपेश, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात होगी कि आरोपी अकेला था। अभी तक जो जानकारी मिली है हमें पुलिस के द्वारा, उसके पास देसी कट्टा था, कई जिंदा उसके पास कारतूस थे, जिसके द्वारा जो है उसने पुलिस पर हमला किया था। लेकिन आरोपी रातीबड़ इलाके में यदि छुपा था तो वो संस्कार बेली, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर दूर ये घटना स्थल है, जंगल का स्थान है। क्या ये भी अब बड़ा सवाल उठने लगा है दीपेश, क्या आरोपी को पुलिस ने पहले पकड़ा और उसके बाद उसे जंगल में ले जाके उसका एनकाउंटर किया? ये सवाल है। हालांकि अभी किस तरीके से पुलिस अब इस पूरी कहानी को बताती है मीडिया के सामने, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो पुलिस ने जो कहानी बताई है उसके द्वारा ये आरोपी फरार हुआ था और इसमें 25,000 का इनाम था। दूसरी बात यह है कि ये आरोपी जब जंगल में था, पुलिस को इनपुट मिला, पुलिस की टीम ने वहाँ पे घेराबंदी की। खुद रातीबड़ के जो थाना प्रभारी है सुदेश तिवारी, वो मौके पर मौजूद थे, उनके द्वारा फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में जब आरोपी ने कट्टे से फायर किया तब जाके ये एनकाउंटर हुआ। लेकिन अब इस एनकाउंटर के पीछे भी अब कई सारी कहानियां निकल के सामने आने लगी है, क्योंकि जो आरोपी है बताया जा रहा है कि वो फरार जरूर था, लेकिन पुलिस को उसकी लोकेशन पहले से पता थी। लेकिन एनकाउंटर तक की कहानी कितनी उसमें दम है, कितनी उसमें सच्चाई है, ये अब, क्योंकि जब एनकाउंटर होता है तो सीआईडी जांच इस पर बैठ जाती है, ये एक प्रक्रिया है। तो अब नहीं, लेकिन अब सवाल मनोज ये भी खड़ा हो रहा है कि पुलिस इसे आत्मरक्षा करार दे रही है या फिर एनकाउंटर बता रही है, एक चीज। दूसरा कि गोली कहां कहां लगी है, उसको लेकर भी अब अभी तक क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई है?
जी बिल्कुल, पुलिस की ने जब उसे घेर लिया था तो तमाम फायर पुलिस की तरफ से किए गए थे। जवाबी कार्रवाई हम इसे कहेंगे, क्योंकि पुलिस ने जो जानकारी दी है कि आरोपी की तरफ से सबसे पहले फायर किया था। पुलिस ने आत्मरक्षा में जिस तरीके की कहानियां मुठभेड़ में निकल के सामने आती है, एनकाउंटर में निकल के सामने आती है कि आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा जब फायर किया गया तो आरोपी मारा गया। आरोपी किसी ऐसे इलाके में नहीं छुपा था, ऐसे किसी घर में नहीं छुपा था जहाँ पर पुलिस को कड़ी मशक्कत करना पड़ती थी, लेकिन आरोपी को उस जंगल में मारा गया जहां पर लगातार पुलिस को इनपुट मिल रहा था। घेराबंदी करके उसका एनकाउंटर किया गया, लेकिन उसे समर्पण पहले करने के लिए कहा गया था पुलिस के द्वारा, लेकिन उसने जब समर्पण नहीं किया और कट्टे से फायर पुलिस पे किया। अब ये कहानी में कितनी सच्चाई है ये अब जांच का विषय हो गया और सीआईडी इसकी जांच भी करेगी, लेकिन अभी तक पुलिस की कहानी यही है कि एक बदमाश जो कि फरार था, 25,000 का जिस पे इनाम था, उसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। बिल्कुल मनोज, ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक आखिर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कुछ अब स्पष्ट तौर पर कहने वाली है, और साथ ही ये भी चीज समझना होगा कि आखिर जब ये लंबे समय से फरारी काट रहा था तो क्या इसके साथ कुछ और भी गुर्गे थे, इसके कुछ और भी साथी थे जो लगातार इस तरह से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? दीपेश, क्योंकि लंबे समय से ही फरार था तो ये कहा जा रहा है कि आरोपी को संरक्षण देने वाले कई बदमाश उसके साथ शामिल होंगे। क्या उसकी गैंग थी, क्या उसकी गैंग में कई बड़े बदमाश थे, ये हालांकि आरोपी से जब पूछताछ होती तो बात निकल के सामने आती, लेकिन अभी आरोपी को एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन जो उसके कनेक्टिविटी में जो बदमाश थे उनसे अब पूछताछ की जाएगी कि इसको संरक्षण देने वाला कौन था, क्या कोई बड़े लोग इसके साथ शामिल थे, क्योंकि ये रातीबड़ इलाका वही है दीपेश जहाँ पर प्यारे मियाँ का पूरा मामला सामने आया था। हालांकि घटनास्थल शाहपुरा होने पर ये केस डायरी रातीबड़ से ट्रांसफर शाहपुरा कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि रातीबड़ का जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्रों से भी लगता है, घना इलाका भी है, वहाँ पे पहले भी जो है बदमाशों को पकड़ा गया। लेकिन एनकाउंटर की घटना यदि राजधानी भोपाल की बात करें तो करीब 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया, यहाँ पर एक भी एनकाउंटर नहीं किया गया था, लेकिन ये पहला एनकाउंटर है। बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल होगी तब स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रखे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, मुठभेड़ के बाद बदमाश को गोली मारी गई। शेखर लोधी $25,000 से ज्यादा का इनाम इस बदमाश पर था और फायरिंग इसके द्वारा पुलिस पर की गई और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्या ताजा जानकारी हुआ है इनकाउंटर में? इसे शॉर्ट इनकाउंटर कह सकते हैं। उसमें घायल जो शेखर लोधी है उसका इलाज चल रहा है हमीदिया अस्पताल में और पुलिस के जो आला अधिकारी वो भी मौके पर मौजूद हैं। हालांकि पूरे मामले में अब एसपी साउथ जो है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मीडिया को बताएंगे कि इस पूरे इनकाउंटर या शॉर्ट इनकाउंटर के पीछे वजह क्या रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान जब ये फरार चल रहा था आरोपी, जब उसे पूछताछ की गई तो उसने पुलिस पर फायर किया और जवाबी हमले में पुलिस ने इसके पैर में गोली मारी है। हालांकि उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार
कर लिया। इसके अन्य जो साथी हैं वो मौके से भाग गए। तो कह सकते हैं कि पुलिस के लिए हालांकि एक बड़ी उपलब्धि है, मगर इसके पीछे अभी जांच होना बाकी है। कह सकते हैं कि जब साउथ एसपी पूरे मामले में खुलासा करेंगे तो सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। जितेंद्र, अब एक बार फिर हमारे दर्शकों को स्पष्ट तौर पर बताइए कि आखिर हुआ क्या था। क्या आप जो मुठभेड़ हुई थी उसमें इसे मार गिराया गया, या फिर अभी ये सिर्फ घायल बताया जा रहा है? किस तरह की स्पष्ट तौर पर पूरी जानकारी? देखिए, ये अभी घायल है, तो हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। जहाँ तक उसे घायल अवस्था में, क्योंकि पैर में गोली मारी है, तो उसे इलाज के लिए हमीदिया लेकर गए और वहीं उसका इलाज चल रहा है। जाहिर सी बात है 10 बजे पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। कह सकते हैं इस पर 25,000 का इनाम घोषित था और ये छोला इलाके का निगरानी शुदा बदमाश था। शेखर लोधी इसका नाम है। और जब ये वहां से गुजर रहा था रातीवाड़ इलाके से, तो पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसे गाड़ी रोकी और जब पुलिस को देखकर इसने पुलिस पर फायर किया और जवाबी हमले में वहां के जो टीआई हैं सुदेश तिवारी, उन्होंने इसके पैर में गोली मारी है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है और पूरे मामले को लेकर कह सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची है और सारी चीजों की बारीकियों पर अभी नजर रखी हुई है। अच्छा जितेंद्र, ये लंबे समय से फरार चल रहा था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं थी? ये सिर्फ चेकिंग के दौरान पकड़ा गया? बिल्कुल, ये रातीवाड़ इलाके में भी एक हत्या के मामले में फरार है। इसके अलावा छोला इलाके में दर्जनों अपराध इस पर दर्ज हैं और कह सकते हैं कि निगरानी शुदा बदमाश था। और उसके बाद कह सकते हैं भोपाल भर में वाहन चेकिंग को लेकर बैरिकेडिंग की गई है। उसके दौरान ये कैसे घूम रहा था और किस हथियार के साथ घूम रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी चेकिंग के दौरान तब हथियार क्यों चेक नहीं किया जब पूरा भोपाल क्रॉस कर रातीवाड़ इलाके पहुंच जाता है। तो आखिर मंशा क्या रही? तो इस पूरे मामले में अभी जांच होना बाकी है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है, इसके पैर में गोली लगी है और सारी चीजों को लेकर पुलिस अभी तस्दीक कर रही है। जितेंद्र, इसके साथ और अन्य कितने साथी थे, ये कुछ अभी स्पष्ट हो पाया है? और वो लोग की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? देखिए, इसके जो अन्य साथी हैं तकरीबन, क्योंकि छोला इलाके में इसका काफी निगरानी शुदा बदमाश है, तो ये इसके साथ कार में अन्य 3 लोग और सवार थे। फिलहाल ये अकेला वहां पर मौके से इसे गोली जब मारी तो उसके अन्य साथी वहां से भाग निकले हैं। हालांकि पुलिस ने काफी ये रात का मामला बताया जा रहा है और पूरे मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है कि अन्य और साथी कौन थे, क्योंकि जंगल इलाका है और पूरे जंगल इलाके में जब ये मुठभेड़ का पूरा सीन क्रिएट हुआ तब यही आरोपी पुलिस के हाथ चढ़ा है। फिलहाल सारे मामलों की अभी जांच जारी है। उसके बाद स्पष्ट तौर पर एसपी 10 बजे तक मीडिया को सारी बातों का हवाला दे देंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।